एक शब्द होता है सोशल ड्रिंकर, और लोग उसको बड़ा अच्छा समझते हैं और बड़े सम्मान के साथ बताते हैं कि हम सोशल ड्रिंकर हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, ये कोई अच्छी बात है, इससे कभी कुछ बुरा नहीं होगा। चूँकि आपने ये रिहैब के लिए और दूसरे ऐसे लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तो मेरा पहला सवाल कि आपका अल्कोहल से वास्ता कितना है? क्या कभी आप भी सोशल ड्रिंकर थे? देखिए, क्या है कि ये एक मुद्दा और ये पहलू जीवन में एक ऐसा रहता है जो शायद काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। और जब भी कोई एक नया मोड़ जीवन में आता है और कुछ नया करने का होता है, तो शायद सभी लोग कभी ना कभी अपनी उम्र में, या तो वो यंग थे जब, या जब वो प्रोफेशन में या अपने काम में आते हैं, या जब उनको ये लगता है कि वो आज सक्सेसफुल हो गए, तो समाज में जिस तरह से शराब को आज तक परोसा गया, कहीं ना कहीं आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको एक्सपीरियंस करने का वो ज़रूर मौका मिलता है तो लेता भी है। और स्टूडेंट लाइफ में शायद वो ज़्यादा होता है। और मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं भी जब पढ़ रहा था और उसके बाद के काफ़ी समय में कभी कभार ड्रिंक लेता था, शराब पीता था। और जैसे सब लोग होते हैं, कभी ना कभी वो थोड़ी ज़्यादा भी होती थी। बट ये ज़रूर है कि एक समय आता है आपका, सभी के साथ ऐसा होता है कि आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में कितना आप कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम डाल रहे हैं, और वो क्या आपके जीवन का एक हिस्सा बनते जा रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं एक सोच आपके दिमाग में आती है, और ये कई बार आप नहीं सोच पाते तो कोई ना कोई आपके आसपास का, आपके परिवार का, आपके साथी लोग, आपको मिलने वाले दूसरे, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो कोई दूसरा डॉक्टर या कोई मेरा दूसरा फ्रेंड मेरे को टोक सकता है, आपको टोक सकता है कि आपका ये जॉब पीने का जो सबब है ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। तो वो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। और कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि इसके बारे में हम सब समझते हैं, पढ़ा है, सब कुछ है, पर इसको थोड़ा ज़्यादा समझना चाहिए। और यही जब दिमाग में आने लगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने वो सब लोगों को भी एक दूसरे नज़रिए से देखने लगा जो मेरे साथ के थे, कहीं मेरे परिवार में भी थे, या कहीं ना कहीं और मेरे को मिलते थे पार्टीज़ में और अदर एसोसिएशंस में, या कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे शराब परोसी जा रही है, ये पी रही आ रही है। और कहीं ना कहीं जब मैं दूसरों को भी देखता तो मुझे समझ में आने लगा कि एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी या एक मज़ा लेने के लिए, या हम दिन भर काम कर रहे हैं इसलिए हम अपने आप को शाम को रिलैक्स करने के लिए पी रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है लोगों में। एंड इंटरेस्टिंगली ये था उस समय कि जबकि मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इवन इन डॉक्टर फर्टिलिटी नहीं थी। हमने किताबों में सब इसके बारे में हरी चीज़ पढ़ी थी, और समाज में भी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे ज़्यादा आ रहा था। बट जब मेरी अवेयरनेस बढ़ने लगी और मुझे समझ में आने लगा कि नहीं यार, एक लिमिट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, या क्या हम इसको सोशली एक्सेप्टेबल मान सकते हैं, या अनसोशली, या फिज़िकली, या मेंटली, या हेल्थ वाइज ये आपको ख़राब कर रहा है। तो जब ये सोचने में आने लगा तो कहीं ना कहीं मैं दूसरों में भी और अपने आप में भी देखने लगा कि एक पर्टिकुलर तरीके से ये चीज़ बढ़ रही है। एंड दैट वाज द टाइम जब मेरे को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आखिर सभी लोग ये सोचते हैं। मेरे को नहीं लगता, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हमने शो चालू करा उसके पहले, कि कोई भी आदमी इस तरह की कोई भी चीज़ चालू करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि मैं किसी दिन इससे बीमार हो जाऊंगा। ही ओनली थिंक्स कि मैं इसको कुछ दिन करूंगा या कभी कभार करते रहेंगे, इसको एन्जॉय भी करूंगा। और जीवन में बहुत सारे दूसरे भी एन्जॉयमेंट के बिहेवियर्स हैं, जिसमें से
शराब पीना या किसी दूसरे तरह का नशा करना भी एक उसका पार्ट है, और ये आज समाज स्वीकारता भी है। तो जब ये लगने लगा कि एक एक्सपोज़र, एक्सपीरियंस, और अब वो एक्सपीरियंस मेरे जीवन का हिस्सा बन सकता है, ये बन रहा है, और दूसरे लोगों में भी जब ऑब्जर्व करने लगा, दैट वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि आई शुड नॉट इंडल्ज इनटू इट सो मच दैट मेरे प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ या मेरे सोशल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए। और ये अवेयरनेस से कहीं ना कहीं मेरे को दूसरे लोगों में इसका बीमारी का रूप दिखने लगा, और वो टाइम था जब मैंने खुद ने इसको यूज़ करना बंद करा।